न्यूज अपडेट्स के पेश करता है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं जय। न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। चलिए बढ़ते हैं आज के न्यूज अपडेट्स पर। पिछले 15 दिनों से मुल्क में नींबू की कीमतों में तेजी से उछाल आया है। मुल्क के ज्यादातर शहरों में नींबू 250 से 400 रुपए किलो तक बिक रहा है और इसकी रिटेल कीमत 10 से 15 रुपए फी नींबू तक पहुंच गई है। राजधानी दिल्ली में नींबू करीब 250 से 300 रुपए फी किलोग्राम में बिक रहा है। मुल्क के कुछ बड़े शहरों में भी पिछले कुछ दिनों में नींबू की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है। मिसाल के लिए मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता में एक महीने में पहले 50 से 100 रुपए किलो में बिक रहे नींबू की कीमत अब 300 से 400 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने अपने घर पर कांग्रेस लीडर्स की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर भी पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि मीटिंग में प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल करने पर फैसला किया जा सकता है और उन्हें गुजरात में चुनाव की जिम्मेदारी मिल सकती है। पिछले दिनों गुजरात कांग्रेस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हार्दिक पटेल ने हाईकमान पर फैसला नहीं कर पाने का इल्जाम लगाया था। अमेरिका जैसी सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर होना भारत के लिए एक बड़ी तब्दीली है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने इसका इशारा दिया है। उन्होंने कहा है कि 2024 तक भारत की सड़कें अमेरिका जैसी होंगी। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए मुल्क में कई कदम उठाए जा रहे हैं। हाईवे के आसपास ग्रीनरी बढ़ाई जा रही है। नितिन गडकरी ने साफ कहा है कि हाईवे का जितना इस्तेमाल करेंगे टोल टैक्स भी उतना ही देना होगा। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल कार जैसे ऑप्शन भी लिस्ट में हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन एक बार फिर चर्चा में दिखे। बाइडेन जुम्मेरात को नॉर्थ कैरोलिना के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में तकरीर दे रहे थे। तकरीर खत्म होने के बाद बाइडेन अकेले ही हवा में हाथ मिलाते दिखे। इस वाकयात का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुंबई के माटुंगा रेलवे स्टेशन पर जुम्मे की देर रात करीब 9:45 बजे रेल हादसा हो गया। एक ही ट्रैक पर आने से पुदुचेरी एक्सप्रेस और गडग एक्सप्रेस एक दूसरे से टकरा गई। हादसे में दादर से पुदुचेरी जा रही पुदुचेरी एक्सप्रेस के 3 डब्बे बेपटरी हो गए। राहत की बात यह है कि इस ट्रेन हादसे में अभी तक किसी तरह की कोई हलाकतें नहीं हुई है। बिहार के सहरसा के सुलिंदाबाद इलाके में एक हैरतअंगेज वाकया हुआ है। इसे लेकर आम लोगों के साथ साथ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी हैरान है। एक खेत में जमा मिट्टी से अचानक पहले तो धुआं निकला, फिर उससे आग की लपटें निकलने लगी। यही नहीं, वहां से मिट्टी निकालकर दूसरी जगह रगड़ने पर वहां से भी आग निकलने लगी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS चीफ राज ठाकरे की तरफ से शुरू किया गया लाउडस्पीकर हटाने का तनाजा बड़ा होता जा रहा है। MNS के नासिक सदर ने वजीर दाखिला अमित शाह को खत लिखकर मुल्क भर के मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कमांड को तुरंत अमल में लाते हुए इसे हटाने की कार्रवाई शुरू की जाए। इस बीच हनुमान जयंती के मौके पर राज ठाकरे आज पूना में हजारों लोगों के बीच हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हैं। हैदराबाद हनुमान जयंती शोभा यात्रा गौलीगुड़ा के राम मंदिर से शुरू हुई और 12 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद शाम को ताड़बन में खत्म होगी। रंगारंग जुलूस में हजारों की तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं। जुलूस शुरू होने से पहले हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय मंदिर में पूजा में शामिल हुए। हैदराबाद के साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर M. स्टीफन रविंद्र ने जुम्मे को हनुमान जयंती त्योहार के मौके पर हफ्ते सुबह 6 बजे से इतवार सुबह 6 बजे तक शराब की दुकान बंद करने के अहकाम जारी किए। कमिश्नर ने कमांड में कहा कि शराब की दुकानें, ताड़ी की दुकानें और रेस्तरां से जुड़ी बार, स्टार होटल और साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में रजिस्टर्ड क्लबों को छोड़कर बंद रहेंगे।
कांग्रेस के रुकन पार्लियामान राहुल गांधी के मई के पहले हफ्ते में तेलंगाना के दौरे पर जाने की इम्कानात है। अपने 2 दिन के दौरे के दौरान वह वरंगल में एक मीटिंग भी लेंगे। बाद में हैदराबाद में पार्टी लीडर के साथ एक मीटिंग बुलाएंगे। महाराष्ट्र के थाने जिले के भयंदर बस्ती में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक खाने में ज्यादा नमक से नाराज एक पति ने पत्नी को जान से मार दिया। पुलिस की तरफ से कहा गया कि जुम्मे की सुबह भयंदर नॉर्थ के फाटक रोड इलाके में एक शख्स ने नाश्ते में बनाए गए खिचड़ी में ज्यादा नमक होने की वजह से अपनी पत्नी को मार डाला। मीरा भयंदर वासई विरार पुलिस की तरफ से बताया गया कि 46 साला नीलेश घाग नाम के शख्स ने सुबह 9:30 बजे अपनी पत्नी निर्मला की गला घोंटकर कत्ल कर दी। मुल्क की 1 लोकसभा और 4 असेंबली सीटों पर हुए बाई इलेक्शंस के रिजल्ट आ गए हैं। बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट पर टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा, जबकि बालीगंज असेंबली सीट पर टीएमसी के बाबुल सुप्रियो ने बड़ी जीत हासिल की है। उधर बिहार के बोचाहा असेंबली सीट पर आरजेडी के अमर पासवान कामयाब हुए। हाल ही में क्रिकेटर से लीडर बने हरभजन सिंह ने हफ्ते को ऐलान किया कि वो किसानों की बेटियों की तालीम और वेलफेयर के लिए अपना राज्यसभा तनख्वाह खर्च करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि एक राज्यसभा मेंबर होने के नाते वह मुल्क की बेहतरी के लिए हर वो कोशिश करेंगे। हरभजन सिंह ने कुछ वक्त पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सीट के लिए नॉमिनेट किया था। RRR के बाद दूसरी मोस्ट अवेटेड फिल्म KGF 2 रिलीज हो गई है। इस फिल्म से लोगों ने जैसी उम्मीद बना रखी थी, बिल्कुल वही हुआ। यश की फिल्म ने पहले ही दिन कई फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़ इतिहास बना दिया। पहले ही दिन फिल्म के हिंदी वर्जन ने बॉक्स ऑफिस पर 53.95 करोड़ की कमाई की। भारत में KGF 2 पहले ही दिन कुल 134.5 करोड़ कमाने में कामयाब रही। जबकि बात करें दूसरे दिन की, तो KGF 2 हिंदी का दूसरा दिन का कलेक्शन टोटल 52 करोड़ रुपए का और नेट 45 करोड़ रुपए का रहा। यानी 2 दिन में ही हिंदी सामाइन के बीच फिल्म ने तकरीबन 100 करोड़ का मैजिकल फिगर को छू लिया है। न्यूज अपडेट्स के पेश करता है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। न्यूज अपडेट्स में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।